दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की यह कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें। दोस्तों, कहानी है एक मुट्ठी चावल की। यह कहानी एक गरीब महिला की है जिसका नाम किसा गौतमी था। किसा गौतमी एक सामान्य स्त्री थी और अपने परिवार के साथ जीवन यापन करती थी। उसकी दुनिया उसके छोटे बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने किसा गौतमी के जीवन को अंधकार में डाल दिया। वह दुख और पीड़ा में डूब गई और उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बेटे को जीवित करने की खोज। अपने दुख में पागल होकर वह अपने बेटे को लेकर गांव-गांव घूमने लगी और लोगों से विनती करती रही कि कोई उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दे। किसी ने उसे कहा कि केवल बुद्ध ही उसे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे रोते हुए प्रार्थना की, भगवान, मेरे बेटे को वापस जीवन दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने उत्साह से कहा, जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गांव से एक मुट्ठी चावल लाना होगा, लेकिन याद रहे कि वह चावल केवल उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गांव की यात्रा और सत्य का बोध। किसा गौतमी तुरंत गांव के पहले घर में गई और चावल की मांग की। उस परिवार ने उसे चावल देना चाहा, परंतु जब उसने बुद्ध की शर्त बताई तो उन्होंने कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। किसा गौतमी दूसरे घर में गई और फिर तीसरे में। हर जगह वही उत्तर मिला। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है और यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। उसे यह अनुभव हुआ कि जिस प्रकार उसका दुख है, वैसे ही और भी लोगों का दुख है। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया है। वह पूरे गांव में घूमी, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का स्पर्श न हुआ हो। सत्य को स्वीकारना। किसा गौतमी ने अंततः बुद्ध की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। इस बार उसका चेहरा शांत था और मन में समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ गई हूं प्रभु। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकारना पड़ता है। मैं अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि यह नहीं देख पा रही थी कि मेरा दुख केवल मेरा नहीं बल्कि सभी का है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है गौतमी। जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य हैं, परंतु जो इन सत्यों को समझता है वही अपने मन को शांति में पाता है। शिक्षा और करुणा का संदेश। किसा गौतमी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वह अपनी पीड़ा को एक गहरी समझ के साथ स्वीकारने लगी और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई। उसने अपनी पीड़ा को सेवा और करुणा के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया। उसने दुखी और पीड़ित लोगों की सहायता करना शुरू किया। उसके भीतर जो दुख था वह दूसरों की सेवा में बदल गया। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य हैं। इन्हें समझना और स्वीकार करना ही मन की शांति का मार्ग है। सभी का दुख समान है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से गुजरता है। किसा गौतमी ने यह समझा कि उसका दुख सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है।
दूसरों के दुख को समझने और उनके प्रति करुणा रखने से हम अपने दुख को भी सह सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को यह सिखाया कि दुख और मृत्यु से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना है। दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करना ही सच्चा परोपकार है। बाहर की वस्तुएं नहीं, आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बाहरी सुख सुविधाओं, लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर न रहकर हमें आंतरिक शांति और समझ को पाना चाहिए। यही हमें सच्चे दुख से मुक्ति दिला सकती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि हम जीवन के अनिवार्य सत्यों, दुख, मृत्यु और परिवर्तन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन सत्यों को समझकर जीवन जीता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा और प्रेम का स्रोत बनता है। किसा गौतमी का यह अनुभव उसे जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले गया और उसे अपने दुख से मुक्ति दिलाई। बुद्ध की यह कहानी हमें नैतिकता, सहानुभूति और परोपकार की सच्ची शिक्षा देती है, जो आज भी हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार की बात है, रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रवि हमेशा सपना देखता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि कैसे। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को यह बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। रवि ने यह बात दिल से मान ली। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, खेतों में काम करके अपने पिता की मदद भी करता और शाम को जाकर गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद रवि ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपने को हासिल कर लिया। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन है। कहानी अवसर की ताकत की। सीमा एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की थी। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। सीमा का मानना था कि हर मुश्किल में एक नया अवसर छुपा होता है। एक दिन उसके स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता होने वाली थी। सीमा को बोलने का डर था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। दोस्तों ने उसे हतोत्साहित किया, पर उसकी मां ने कहा, डर और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम चाहो तो इस डर को अवसर में बदल सकती हो। सीमा ने मां की बात को दिल में बसाया और हिम्मत जुटाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पूरे दिल से तैयारी की और मंच पर जाकर अपनी सारी शंका और डर को किनारे रखकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसने सबको प्रभावित कर दिया। वह प्रतियोगिता जीत गई। उस दिन के बाद सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर नए अवसर को चुनौती मानकर स्वीकार करती रही और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूने लगी। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अवसर को पहचानने और डर को जीतने से ही सफलता मिलती है। हर मुश्किल में छुपे अवसर को समझें और उसे अपनी ताकत बनाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल